चलिए अंदर चलकर कुछ खा लीजिए। आई, आप रहने दीजिए। मालिक, मालिक, मालिक प्रणाम मालिक। मालिक सब उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? पूरी बात बता। मालिक वो राम जी वापिस आ गया और खाली हाथ नहीं आया है, पैसा कमा के आया। अब भीम के सब समस्या दूर हो जाएगी, फिर वो काहे शुद्धिकरण के लिए तैयार होएगा। इधर आओ, ऊपर इधर आओ। थोड़ा और आगे। तुम अब मनुष्य ही रहोगे। सुबह सुबह मनुष्य खबर सुनाने आ गया। शुद्धिकरण करके तुम्हारी जात को तो ऊंचा कर दिया, मगर तुम्हारी सोच का क्या करे? बुद्धि कहां से दे? तुम सब चाहते तो उस भीमराव का शुद्धिकरण हो सकता था। अरे पकड़ कर उसके यज्ञ में बैठा देते। तुम लोग किसी लायक नहीं हो, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। कोशिश तो पूरी कर रहे पर एक शब्द भी कहा ना तो यहीं पटक पटक कर मारेंगे। बड़ी जात में हो गए हो, इसी बात का लिहाज कर रहे हैं। जाओ जाकर समझाओ उस बेवकूफ भीमराव को। जाओ। उस दिन नरोत्तम बता रहा था कि ये भीमराव हर बार आखिरी समय में बच जाता है। कहीं उसके भाग्य में ग्रहों का कोई प्रबल योग तो नहीं। सब उलझा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कैसे सुलझा। अरे तुम कुछ न सुलझा पाओगे भीमराव। जोगू काका, काका ये आपके चेहरे को क्या हुआ है? सब तुम्हारे कारण भीमराव। हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कब ऊंची जाति के लोग हम लोगों से ऐसे न उलझते थे। अरे हम तो आज तक यह सीखे हैं कि ऊंची जाति के लोगों के गुस्से से बच के रहे में ही फायदा है, लेकिन तय तो उनसे दुश्मनी का ही बैठा है। काका आप बेवजह उन लोगों से डर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। भीम बताए दे तब हमका समझाओ ना कुछ। बस हम तुमका आखिरी बार सचेत करे देते हैं। वैसे हमारी जात बड़ी ऊंची हो गई रही शुद्धिकरण के बाद। प्रचंड देव केवल चाय फेंक के मारे हैं, नहीं तुम पटक के मारत हमका। हम क्या कर ले और तुम क्या कर लेते? कुछ नहीं। तुम्हारे कारण हमारा जीना मुश्किल हो गया है। काका आप और आनंद इसके बाद ये काम नहीं करेंगे। हाँ, घर में
पैसों की जरूरत जरूर पड़ेगी और मैं आप दोनों से ही मांगूंगी, क्योंकि और कोई इस घर में मेरा अपना तो है नहीं जिससे मैं पैसे मांग सकूं हक से। लेकिन इस वजह से आप दोनों ऐसा काम नहीं करने लगेंगे कि हमें शर्म आए आपसे कुछ भी कहते हुए। आप दोनों को भीम और रमा बहुत प्यारे हैं, लेकिन हम भी दुश्मन नहीं हैं आप लोगों के। आप लोग को कुछ होता है तो दुख हमें भी होता है, तकलीफ हमें भी होती है। हाथ जोड़ती हूँ, आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत करिएगा ये काम आगे से। तुम अस्पताल में बेहोश थे, लेकिन तुमने लक्ष्मी से कहा कि जो पैसे वो लेकर आई है उन पैसों से तुम इलाज नहीं कराओगे। तुम्हारी बात मानकर वो पैसे नाले में फेंक आई। लेकिन इसके बदले मैं तुमसे ये उम्मीद जरूर करती हूँ कि तुम्हारा प्रेम लक्ष्मी के प्रति वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। रहने दीजिए आई, मत बोलिए इन्हें कुछ। अगर आप इन्हें कुछ भी बोलेंगे ना, तुरंत भीम भाव और रमा की माला जपने लगेंगे ये। मत बोलिए कुछ इन्हें। बुआ, मैं उन्हें ढूंढ कर आती हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कहाँ चले गए वो? कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। सुनिए ना, मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी सिखाइए ना ये। मुझे भी थोड़ी शांति चाहिए। ऐसा हाथ रखो और ये हाथ इसके ऊपर। आंखें बंद करो और मेरे साथ कहो, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तुम यहाँ बैठे हो? ये रखो तुम्हारे पैसे। और ये बताओ कि तुम्हारी माँ कहाँ है? आपको इस बात से क्या मतलब कि मेरी माँ कहाँ है? मतलब है उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है और इस पर कुछ करना ही होगा, नहीं तो वो भीमराव जरूर मुझ तक पहुंचेगा। और मैं उसे कोई मौका नहीं देना चाहता कि वो मुझसे बहस करे। एक बार माफी मांग चुका है और मैं उसे हमेशा माफी मांगने वाले जैसा ही देखना चाहता हूँ। आप जानो और वो भीमराव जाने, मेरे इस बात से कोई मतलब नहीं है। देखो, साफ साफ बता,
तुम्हारी माँ कहाँ है? नहीं बताऊंगा। तुम ऐसे नहीं सुनोगे, चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। अब जब थाने पहुंचोगे तभी बताओगे और तभी छूटोगे। मैं तुम्हारे चक्कर में उन छोटी जात वाले भीम और रमा से नहीं उलझना चाहता। चलो मुझे, चलो छोड़ो मुझे। चलो। अरे छोड़ो। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। हर बार प्रचंड देव जी, हर बार यही होता है। कितना भी प्रयास कर लो, कुछ भी कर लो, उस भीमराव का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हम सब। राम जी वापस आ गया है तो फिर से काम तो ढूंढेगा ही। वो आनंद भी काम ढूंढेगा। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उन दोनों को काम ना मिले। और नरोत्तम, तुम ये सुनिश्चित करना कि उस राम जी की पेंशन वापस शुरू ना हो। चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं आया है, इसलिए बाबा की पेंशन शुरू कराने के लिए कुछ और करना होगा। सब आओ, सब आओ यहाँ। जिसने शुद्धिकरण कराया है सब यहाँ आओ। प्रणाम मालिक। क्या बात है मालिक, आप क्यों आ गए? हमें बुला लिया होता। तो बात ये है कि प्रचंड देव का छोटा भाई लंदन से पढ़कर आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग उसका स्वागत करो, ठीक है? अरे करेंगे क्यों नहीं मालिक, आप बताइए क्या करना है। जनार्दन, तुम एक काम करो, फूलों की माला वाला लेकर चलो। ठीक है मालिक। मालिक मेरे लिए कुछ आदेश? हितेश, तुम ढोलक की व्यवस्था करो। हो जाएगा मालिक। मालिक, मैं क्या लेके आऊं? नटवर, तुम बस चप्पल पहन कर आ जाना। ठीक है मालिक। लक्ष्मी ने भी शुद्धिकरण कराया था ना? हाँ। लक्ष्मी, शुद्धिकरण कराया है ना? बाहर आओ। लक्ष्मी, तुमने सही नहीं किया। तुमने शुद्धिकरण करवा के इस घर के अंदर ही जात की लकीर खींच दी। हाँ, खींच दी है, और इस पर पहले ही बहुत बहस हो चुकी है। अब जो हुआ सो हुआ, फिर से बात करने में कोई फायदा नहीं। और अब सच यही है कि शुद्धिकरण करवाने के बाद मुझे समाज में थोड़ी इज्जत मिल रही है, जो मुझे चाहिए। लक्ष्मी, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बाहर आओ अभी। मैं जाती हूँ। प्रचंड देव जी के भाई के आने की खुशी में लड्डू बांटे थे, अब उनका स्वागत भी करूंगी। हाँ हाँ लक्ष्मी, जाओ। तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी काम यही तो है। बस याद रखना, जिसे तुम इज्जत समझ रही हो वो एक षड्यंत्र है, एक सोची समझी साजिश, हमारी औकात को कभी बढ़ने ना देने के लिए। आनंद, ये बात इन्हें अभी समझ में नहीं आएगी। जाओ।
भैया, भीम और रमा अभी तक आए नहीं, मैं देख कर आती हूँ। नहीं मीरा, वो दोनों आ जाएंगे, तुम उन्हें ढूंढने मत जा। दीदी, लक्ष्मी वैसे भी घर में नहीं है, तो घर के कामों में थोड़ी मदद ही कर दीजिए। रमा और भीम का क्या है, भागते ही रहते हैं। जीजा भाई, चल साथ साथ काम करते हैं। क्या पता साथ साथ काम करने से तुझे साथ साथ रहने का महत्व समझ में आ जाए। चलिए। राम जी, तुम दोनों आराम करो, आज मैं अकेले जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। पुरंदर काका, रुकिए, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। बेटा, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो तुम भी आराम करो। जब तबीयत ठीक हो जाएगी फिर चलकर साथ में काम ढूंढना। नहीं काका, चलिए मैं भी चलता हूँ। आनंद, तुम अभी अभी अस्पताल से आए हो, आराम करो। बाबा, अब ऐसी हालत में हम दोनों तो आराम कर नहीं सकते, तो आप कीजिए। और पापा, कभी तो मुझे भी मौका दीजिए अपने बेटे होने का फर्ज निभाने का। अपना ख्याल रखना बाबा। चलिए काका। रमा, बाबा ने बताया था कि इसी ऑफिस से उनके जैसे लोगों की पेंशन का लेखा जोखा किया जाता है। चल के बात करते हैं। बात नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ करके बाबा की पेंशन शुरू करवाएंगे। चलिए। सर, कुछ काम है आपसे। यहाँ जो भी आते हैं काम के लिए आते हैं, सैर सपाटे के लिए नहीं। समय होगा तब बात कर लेंगे। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? तुम हमें सिखाओगी कि बात कैसे की जाती है? निकलो यहाँ से। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी व्यस्त हैं, तो हम थोड़ी देर बाद आते हैं, फिर बात करते हैं, लेकिन इस तरह से बात मत कीजिए। थोड़ी देर बाद आओगे? बाहर निकलो। नहीं निकलूंगा मैं। और आपने ऑफिस इसीलिए खोला है कि लोगों की समस्या सुन सके। अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारा काम। भीमराव नाम है ना? अपनी बाप के पेंशन के लिए आए हो। तुम्हारे बाप ने लिख कर दिया था कि उसे पेंशन नहीं चाहिए। ये रही वो चिट्ठी, देख लो। और तुम फिर से पेंशन शुरू करवाने आए हो? तुम्हें क्या लगता है हम सब यहाँ इसलिए बैठे हैं कि बाप कुछ अलग लिख कर दे और बेटा आकर कुछ अलग नाटक करे? बाबा की मजबूरी थी उस समय। पेंशन के बिना उनकी हालत खराब हो गई है। मैंने यही बात करने के लिए उच्च अधिकारियों को चिट्ठी भेजी थी, लेकिन उनका जवाब नहीं आया, इसलिए आपके पास आया हूँ। छोटी जाति, मोटी बुद्धि। लगता है ऐसे नहीं मानोगे, धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा। दरबान, दरबान, उठाकर बाहर फेंको इनको, निकालो बाहर। देखिए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बाहर निकलो। मैं बात कर रहा हूँ। अरे बाहर निकलो। ऐसे निकलो। क्या कर रहे हैं? अरे बाहर निकलो और दोबारा अंदर मत आ जाना।
लक्ष्मण देव के छोटे भाई है, लंदन में पढ़ते हैं।